हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम आपको उत्तराखंड से संबंधित सभी एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, जहाँ पे मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और बाकी सर अदर कोर्सेज़ की प्रिपरेशन कराते हैं। तो अगर आप हम लोग से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर आपको हमारी सारी ही डेमो क्लासेस प्रोवाइड की गई हुई है। और इसके अलावा आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग में भी आ सकते हैं, जो कि आपके हनुमान मंदिर कुसुमखेड़ा के पास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज अपना MCQ सीरीज़। तो शुरू करते हैं। चलिए, हिंदी साहित्य के जितने भी हमारे रचनाकार हैं, जितनी भी कवित्री हैं और जितने भी उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, उन सभी के MCQs लेकर मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो गोरखवाणी है उसकी रचना का संकलन किसने किया। मतलब कि जो गोरखवाणी रचना है उसका संकलन किसने किया, उसको किसने लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, गोरखवाणी। तो गोरखवाणी जो है ये गोरखनाथ क्या थे, ये एक कवि हैं। ठीक है, इनके नाम पर ही क्या लिखी है, एक रचना लिखी गई है गोरखवाणी। ठीक है, अभी किसने लिखी है, ऑप्शन देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने, हजारी प्रसाद जी ने, या फिर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने, या फिर महादेवी वर्मा जी ने, है ना। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ना ही जयशंकर प्रसाद, ना ही हजारी, ना ही महादेवी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीताम्बर दत्त बर्थवाल है ना, इन्होंने ही क्या लिखा था, गोरखनाथ कवि से रिलेटेड क्या लिखी थी, गोरखवाणी जो है इन्होंने क्या लिखी थी, रचना लिखी थी। और मैं आपको ये बता दूं, जो पीताम्बर दत्त बर्थवाल है ना, तो इनको ना 1933 में किसकी उपाधि हासिल हुई है, डिलीट की, है ना, डिलीट की, डी और यहाँ पे लिट। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका डॉक्टर ऑफ लेटर्स। मतलब कि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, रिसर्च। मतलब इन्होंने, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शोध किया। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं कि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार क्या किया है, हिंदी सब्जेक्ट में या हिंदी विषय में डिलीट की उपाधि प्राप्त करी, है ना। तो 3-4 क्वेश्चन देखो आपके कितने आराम से बन गए यहाँ पे, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनमें से इनको आप स्टार बना लो, इसमें काफ़ी कुछ है। ठीक है, तो पीताम्बर दत्त जी ने 1933 में डिलीट की उपाधि प्राप्त की और सबसे पहले शोधार्थी रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट में। इन्होंने पहली बार डिलीट की उपाधि, डॉक्टर ऑफ लेटर्स, मतलब जो PhD से भी ऊपर होता है उस समय के दौर पर। ठीक है, चलो अब यहाँ जाते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आप लोगों से। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जो द निर्गुण स्कूल ऑफ पोएट्री, मतलब कि द निर्गुण स्कूल ऑफ पोएट्री के शोध लेखक कौन है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द निर्गुण स्कूल ऑफ पोएट्री। तो इसके लेखक कौन है, देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर आपके प्रेमचंद जी हैं, या मन्नू भंडारी हैं, या पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन जाएगा, यहाँ पर भी आपका जो राइट ऑप्शन है वो भी क्या है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। क्यों, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अंग्रेजी में इन्होंने काफ़ी चीज़ों का अनुवाद भी किया है। ठीक है, पोइट्रीज लिखी हुई हैं, रचनाएँ लिखी हुई है। ठीक है, तो क्या है, हमारे पहले रिसर्चर भी हैं ये। उसके बाद हम जाएंगे अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी जो रचना है जो आपकी शिवानी, मतलब शिवानी कवित्री की नहीं है। तो ये नहीं है पूछ रहा है, ये देखो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 ऐसी होंगी जो शिवानी जी की होंगी और 1 ऐसी होंगी जो नहीं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो शिवानी जी हैं इनका जो मूल नाम है, मैं इनका बता देती हूँ, मूल नाम क्या है, गौरा पंत। ठीक है, गौरा पंत है। ठीक है, उत्तराखंड से रिलेटेड है ये। ठीक है, चलो उसके बाद इनमें से कौन सी रचना शिवानी कवित्री की नहीं है। देखो, सबसे पहले कैजा, हमारे जो पहाड़ी हैं, हम पहाड़ में कैजा को क्या बोलते हैं, चाची बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैजा भी इनकी है। ठीक है, उसके बाद है अतिथि भी किनकी है, इनकी है, और इनकी रचनाएं मैंने ट्रिक से भी बताई थी आपको। उसके बाद यहाँ पे देखो कस्तूरी मृग है यहाँ पे, ये भी किसकी रचना है, ये भी हमारी गौरा पंत जी की रचना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जाते हैं हम लोग आपका, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बच गया डी। तो इसका मतलब 3 है, तो डी नहीं होगा। तो डी नहीं है। अशोक के फूल नहीं है। अशोक के फूल किसके हैं, 1 नंबर और लिखिए, ये है हजारी प्रसाद द द्विवेदी जी की रचना है ये अशोक के फूल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। चलिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि जो महादेवी वर्मा जी हैं, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से वर्ष पे मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो महादेवी वर्मा जी हैं इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कौन से वर्ष में मिला था। तो यहाँ देखिए 1942 में मिला था, या 1964 में मिला था, या 1988 में मिला था, या 1982 में मिला था। ठीक है, तो आप लोग को ईयर भी याद करने होते हैं, जिसका ईयर मेंशन होगा वो आपको याद करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके ईयर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन देखो क्या है, 1982।
तो जो महादेवी वर्मा जी हैं इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1982 में मिला था। ठीक है, सीक्वेंस से याद भी कराया है, ईयर वाइज मैंने सारे इनको पुरस्कार जितने मिले हैं सारे कराए हैं आप लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला है कि सप्तपर्णा किसकी रचना है, मतलब ये बोल रहा है कि जो सप्तपर्णा है वो किसकी रचना है। ठीक है, सप्तपर्णा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन क्या दिया, देखो गौरापंत, उसके बाद है प्रेमचंद जी, फिर है महादेवी वर्मा जी, उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे हैं और आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा है तो आप लोग एक चुटकी में से बता सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ट्रिक के द्वारा बताया था। ठीक है, तो देखो जो सप्तपर्णा है वो किसकी रचना है, वो है महादेवी वर्मा की, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, महादेवी, महा मतलब बहुत बड़ी देवी, तो देवी की हम 7 दिन क्या करते हैं, पूजा करते हैं, 7 दिन सप्त पूजा, सप्तपर्णा, है ना। तो इस तरह से ट्रिक से मैंने आप लोग को याद कराया था। तो सप्तपर्णा आपका क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि गौरखवाड़ी जो रचना है वो किसकी है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की है। द निर्गुण स्कूल ऑफ पोइट्री जो शोधार्थी हैं उन्हें किस लेखक कौन है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी हैं। ठीक है, शिवानी कवित्री की रचनाएं कौन कौन सी हैं, कैजा है, अतिथि है और कस्तूरी मृग है। यहाँ पर अशोक के फूल किसकी है, हजारी प्रसाद जी की। महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था। सप्तपर्णा जो है वो महादेवी वर्मा जी की क्या है, रचना है। ठीक है, ये एक क्या है, उपन्यास है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। चलो चलिए, तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही था। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे और MCQs के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।